प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आपके लिए प्रभु यीशु के नाम में आशीष का दिन बने। हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उत्पत्ति की किताब के 42 अध्याय और उसके 25 पद में आ गए हैं। मित्रों, यहाँ पर हम प्रभु के वचन को देखते हैं जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए यूसुफ के जीवन में, और यूसुफ ने हार नहीं मानी। वो पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। और यहाँ पर हम यूसुफ के भाइयों के आगमन को देखते हैं और उसके सामने हुए झुकते हुए देखते हैं। और यूसुफ को वो बात स्मरण आती है जब उसने अपने भाइयों को ये स्वप्न बताया था कि तुम्हारे पूले मेरे पूले के सामने झुक गए, क्योंकि मेरा पूला खड़ा था और तुम्हारे पूले उसके सामने झुके। और यही उसके ज़िंदगी की शुरुआत थी कि वो वहाँ से निकाला जाए या उसके भाई लोग उससे चिढ़े, द्वेष रखें। और उसके भाई लोगों ने उससे द्वेष रखा और उसका अंग रखा जो रंग बिरंगा था, वो भी एक चिढ़ने का कारण था। और एक चिढ़ने का कारण और रहा। मेरी एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पर जो आपको मिल जाएगी कि चिढ़ने के कारण। और ऐसे कई कारण थे यूसुफ की ज़िंदगी में जो दूसरे लोग उससे चिढ़ते थे, लेकिन यूसुफ कभी भी किसी से चिढ़ते हुए देखा नहीं गया है। अब वो भाइयों के प्रति कठोरता जरूर दिखा रहा है। उसका कारण यह है कि वो उसे पहचान ना सके। वो अपनी ही भाषा में बात नहीं कर रहा है, वो मिस्री भाषा में बात कर रहा है और एक दुभाषीय के द्वारा या उसको बीच में लेकर बात कर रहा है। और उसके भाई लोग नज़र उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देख पा रहे, क्योंकि उसको मिस्र का राजा के रूप में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और इस अध्याय के अंदर उसके भाइयों को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने संकट में अपने भाई को डाला था और संकट में पड़ा हुआ जब वो चिल्ला रहा था उसकी उन्होंने सुनी नहीं थी। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि रूबेन कहता है अपने भाइयों से कि एक दिन मैं कह रहा था ना, जब मैंने कहा था कि तुम तरस खाओ, रुको, लेकिन तुम रुके नहीं थे। और आज हम इस दुर्दशा में पड़े हैं। परमेश्वर हमसे पलटा ले रहा है। प्रियो, सचमुच में आपको भी वो दिन याद आएंगे जब आप किसी के प्रति गलत करेंगे, और जब आपके साथ गलत होगा तब ही आपको एनालाइज होगा और याद आएगा और स्मरण आएगा वो बात कि आपने भी ये सब किया है। इसलिए सावधान रहें अपने जीवन के अंदर कि कभी भी किसी भी रीति से किसी के साथ भी कभी गलत ना करें। और हमेशा याद रखें कि आपको परमेश्वर देखता है। जैसे कि यूसुफ के भाइयों को स्मरण आ रहा है कि हमने गलती की है। प्रियो, जो सही वक्त पर रहते, सही वाक्य को इस्तेमाल किया जाए, ये सही बात को किया जाए द्वेष के बगैर, और परमेश्वर के हाथ में उस बात को छोड़ा जाए और उस काम को किया जाए कि जो कुछ होगा सो परमेश्वर की इच्छा में होगा, और परमेश्वर उस काम को भली भांति आपके जीवन में करेगा। और यूसुफ के जीवन में परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा था, लेकिन यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर को भला बुरा ना कहा, और भला बुरा कहकर उसने अपने ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं ली। वो दुख सहता रहा, दुख उठाता रहा, माता पिता की, भाई बंधु की उसे याद आती रही। हो सकता है ये बातें भी जो भाइयों ने उसे बेच दिया था और उसे मारने का षड्यंत्र रचा था याद आती होंगी, और उसने कभी भी परमेश्वर को इस तरीके से नहीं कहा, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है। और हम जरा सा दुख देखकर, जरा सी परेशानियां देखकर अपने जीवन के अंदर इन सब बातों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में कहना शुरू कर देते हैं, या फिर वैसे ही दुनिया के लोगों को बताना शुरू करते कि हम अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया। लेकिन यहाँ पर रूबेन, जब हम 22 पद में पढ़ते हैं, रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो। तो इस भाई को वो बात स्मरण आ रही है, याद आ रही है कि मैंने तुमसे कहा था भाइयों कि इस भाई के अपराधी ना बनो। और सचमुच में कभी भी किसी के अपराधी नहीं बनने चाहिए। जब पिलाने हारे ने वो बात स्मरण आई कि वो 3 दिन बाद मैं वहाँ जेल से छूट गया और एक इब्री युवक ने मुझसे कहा था कि मुझे स्मरण करना और फिरौन राजा से मेरी चर्चा करना। और जब राजा को काम पड़ा प्रियो 2 साल बाद, और 3 दिन में वो भूल गया, और 2 साल बाद याद आया जब राजा उस समस्या में फंसा जिसका स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था।
और उसे याद आया और उसने इस प्रकार से कहा, मेरे अपराध मुझे स्मरण के लिए याद आए हैं कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है। और वो पिलाने हारे से बात को याद करके पश्चाताप कर रहा है और राजा के सामने से बात को बता रहा है, ये कह रहा है। यहाँ पर रूबेन भी अपने भाइयों से इस प्रकार से कह रहा है कि मैंने नहीं कहा था कि अपने भाई पर हाथ मत बढ़ाओ, उसके अपराधी मत बनो, उसके साथ गलत मत करो। आज मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्रिय जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं करना, किसी के साथ भी नहीं करना, जबकि हमारा न्याय सच्चा जीवित परमेश्वर है और वह हमारे लिए हर बात में हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। अगर हमारे साथ आज गलत हो रहा है तो वो हमारा न्याय करेगा, अगर अच्छा हो रहा है तो उसका प्रतिफल भी हमें जरूर देगा। इसलिए हमारा न्याय सच्चा है जो हर बात में हमारी मदद करेगा और आपकी भी मदद करेगा। इसलिए कभी भी जल्दी से निर्णय ना लें बदला लेने का, या किसी के लिए अपराधी बनने का, या किसी पर अत्याचार करने का, या किसी को संकट में डालने के लिए उतावली ना करें, ये जल्दबाजी ना करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर रूबेन ने अपने भाई को फिर से स्मरण दिलाया कि वो एक बड़ी गलती आज हमें फंसाकर बैठी हुई है, उसका बदला, उसका पलटा परमेश्वर आज हमसे ले रहा है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। परंतु तुमने नहीं सुना, देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। उसके लहू का, इनकी नज़र में यूसुफ मार दिया गया है। ये यूसुफ को इन्होंने बेचा, भाइयों ने, दूसरों ने, लेकिन इसने कहा कि उसके लहू का पलटा। ये रूबेन ही है प्रियो जो उसे बचाना चाह रहा था। यह रूबेन ही है जो उसे गड्ढे में से निकालकर पिता के पास पहुंचाना चाहता था, लेकिन रूबेन की गैर हाजिरी में या उसकी अनुपस्थिति में इन्होंने इसे बेच दिया था इस्माइलियों और मिद्यानियों के हाथ में, और उन्हें इसे पता भी नहीं चला। लेकिन आज ये फिर से उस बात को याद करके कह रहा है कि मैंने कहा था कि तुम अपने भाई के अपराधी ना बनो, और देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता और तुमने उसकी मेरी बात नहीं सुनी। और आप जानते कि यूसुफ की बातचीत तो दुवासिया के द्वारा हो रही थी, लेकिन उन्हें वो बातें जरूर याद आ रही थी जो सचमुच सबको याद आना चाहिए। आपको भी बात याद आनी चाहिए जिसके लिए आपने कभी गलती की होगी। अगर आप मसीह में आ गए हैं और मसीह में आने के बाद भी आप अपने सेवक की बुराई करते हैं, अपने विश्वासी भाई जन की बुराई करते हैं, अपने चर्च की बुराई करते हैं, ये चुगलखोर बनते हैं, चुगली करते हैं, तो आप अपराधी हैं। और यही अपराध आपको एक दिन संकट में डाल देगा, जैसे कि ये भाई लोग संकट में पड़े हैं। जबकि यूसुफ जानता है वो कोई भी इन्हें सजा देना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने भाई, छोटे भाई से और अपने पिता से मेल करना चाहता है और उसकी इच्छा है कि मैं उससे मिलूं। और ये कितने सच्चे ठहरते हैं, कितनी मेरी बात का मुझसे ये आदर मान करते हैं, तो इसलिए वो उनके सामने कठोर बन रहा है, इसलिए कि वो अपने आप को इन पर प्रकट ना करे अभी इस वक्त, ताकि ये जल्दी से इस बात को ना समझ पाए। इसलिए वो कठोर बना है। अगर वो कठोर है, दिखाई दे रहा है इन्हें, लेकिन वो अंदर से हलीम है, क्योंकि वो बाहर निकलकर इनसे हटकर जाकर रोने लगा, क्योंकि उसने अपने भाइयों को देख लिया। तो प्रियो, 13 साल बाद अगर उनकी मुलाकात होती है, 13 साल के बाद अपने भाइयों को देखना और भाई लोग उसे न पहचाना, और भाई लोग ये कहना भाई लोगों का कि एक जाता रहा, एक हमारे बीच में नहीं, एक पिता के पास और एक जाता रहा। अब जिसको ये कह रहे हैं, जिसके सामने ये बोल रहे हैं, वही भाई है जो बात को सुन रहा है। वो रोएगा और कहेगा, सोचेगा कि यार कमाल है कि इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और आज ये क्या कह रहे, एक जाता रहा। और ये सही से बात को खुलासा नहीं कर सकते हैं, सही से और सही बात बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी भी झूठ पाया जाता है। पर पश्चाताप को देखा जाता है उस सच्चे व्यक्ति का जो रूबेन है, जिसने कहा कि मैंने कहा था भाई इसके अपराधी ना बनो, लेकिन हम अपराधी बने और तुम अपराधी बने। आज उसका खून का पलटा लिया जाता है।
कई बार हमारी भी उन गलतियों का पलटा लिया जाता है जो हम अपने जीवन में कर बैठते हैं। तो प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पर शिमोन को बंदी बना लिया जाता है। पहले वो कहता है कि तुम सारे भाई यहाँ रहेंगे, बंदी बना लिए जाएंगे, तुम भेदिए हो, तुम जासूस हो, और तुम्हारे में से एक भाई जाकर उस भाई को ले आएगा और अपने परिवार को खाना दे आएगा, और इसे तुम सच्चे ठहरोगे कि तुम्हारा कोई भाई है और तुम लेकर आओगे। लेकिन उसने कहा, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, और यहाँ भी उसने परमेश्वर को आगे किया है और ये प्रकट किया कि मैं दयालु हूँ और मैं परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति, मैं गलत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और ये परमेश्वर के बंदे थे, परमेश्वर के लोग थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं था। अब ये अपने ही गलतियों के कारण से खून के पलटे की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जरा सा भी परमेश्वर का भय नहीं माना गया है, और कहीं भी नहीं देखा गया है कि इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की है। और यूसुफ परमेश्वर के नाम लेकर ये कह रहे हैं, और राजा फिरौन यूसुफ के अंदर परमेश्वर को देख रहा है, परमेश्वर की आत्मा को देख रहा है। वहाँ के लोग परमेश्वर को इसके अंदर देखा करते हैं, लेकिन प्रियो, इसके भाई लोगों ने इसको स्वप्न सुनते ही द्वेष और ईर्ष्या करके इसे निकाल दिया था या बेच दिया था। आप जानते हैं स्टोरी। आज इस कहानी से आपको यह पता चलेगा कि यह अध्याय का जो 1 से लेकर 24 पद तक ये बात आती है कि आप भाई लोग पश्चाताप करते हुए यूसुफ की तरफ देख रहे हैं और आशा लगाए हैं कि वो उन्हें छोड़ दे। अब यूसुफ कहता है कि अब तुम सब जा सकते हैं, एक को बंदी बनाया जाएगा। ये एक किस्म से उसकी दया थी, क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके अंदर, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके अंदर दया होती है, और यूसुफ के अंदर दया को देखा गया है मित्रों। इसलिए प्रियो, हम जब 25 पद को देखते हैं, जो मेरा वीडियो में मैं बोलना चाहता हूं वो ये है, उसको मैं बताऊंगा। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो, क्योंकि वो उन्हें विदा करना चाह रहा था, और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो, और फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दे दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। अब ये यूसुफ की मेहरबानी है। यूसुफ किस तरीके से इन्हें और डराना चाहता है, किस तरीके से इन्हें और ज़्यादा अपने अधिकार को इनके ऊपर दिखाना चाहता है कि ये क्या हुआ, और ये और ज़्यादा घबराएं और ज़्यादा डरे और ये उस बात को समझे। और ये एक किस्म से ये भी है कि यूसुफ अपने भाइयों के पैसे को अन्न के लिए वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि एक बड़ा अधिकारी होने के नाते अपने भाइयों को देखकर क्या वो उनसे पैसा लेगा। इसलिए उसने ये दया दिखाई कि ये पैसा उनके बोरे में डाला जाए और भोजन भी दिया जाए और उनके बोरे में अन्न भी भरा जाए और रास्ते के लिए खाना भी दिया जाए और उनका पैसा भी उनके बोरे में रख दिया जाए, ताकि उनके पैसा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी बात है परमेश्वर, और बड़ी बात है कि परमेश्वर ने फिर से मेरे भाइयों को देखने का मुझे मौका दिया है। ये यूसुफ के मन के विचार हैं जो यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं, पर मैं अपनी तरफ से इस बात को कह रहा हूँ कि यूसुफ ने उनका पैसा नहीं लिया। और जब अगली कहानी, ये कहानी आगे बढ़ेगी, तब आपको मालूम होगा कि जब वो कहते कि हमारा पैसा बोरे में मिला है, तब वो कहेगा मैं नहीं जानता, ये पैसा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया होगा, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों को अन्न बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि ये उसकी दया है। और ये दया ही होती है प्रियो, जब हम किसी बीमार व्यक्ति के लिए खड़े होते हैं, किसी लाचार के लिए खड़ा होते हैं, किसी जरूरतमंद के लिए खड़ा हो जाते हैं, तो ये दया ही होती है। और इस दया के अंदर परमेश्वर दिखाई देता है, हमारे अंदर परमेश्वर दिखाई देता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है और ये दयालु है। इसलिए दयालु व्यक्ति तभी बनता है इंसान जो परमेश्वर का डर मानता है, क्योंकि परमेश्वर जो इस तरीके की भलाई करते हैं ना, उनके ऊपर तरस खाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक धनवान जवान से, जब वो प्रभु से बहुत सी बातें और सवाल करने लगा, उसने कहा इस प्रकार से, मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए? तो प्रभु यीशु ने कहा था, आप जानते हैं स्टोरी को, अगर तू परमेश्वर से प्यार करता है तो अपना धन बेच दे, और धन नहीं बेच सका, बाकी सारे आज्ञाएं मानता था। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु की इच्छा थी कि उस परमेश्वर के लिए अपने आप को खाली कर देना, अपने आप को लुटने देना, या किसी के लिए कुछ कर जाना, ये कर देना, कि कंगालों में बांट देना,
लेकिन वो धनवान ऐसा नहीं कर सका। वो माँ बाप के प्रति वफादार था, आज्ञा के प्रति वफादार था, दान दशवांश के प्रति वफादार था, वो ईमानदार था, हर बातों में सब कुछ वफादारी में वो अपने जीवन को जी रहा था। और उसने इस बात के लिए घमंड किया और ये बात भी कहा, अब मेरे अंदर किस बात की घटी है। यीशु ने कहा घटी तो है, अगर और ज्यादा परमेश्वर से प्यार करना चाहता है या अनंत जीवन का भागी होना चाहता है तो ये भी करके देख ले, तुझे अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग में ज्यादा भी मिलेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि कई बार हमारा पैसा, हमारी ये सब चीजें बहुत से लोगों को कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल में होगी, पर हम उससे जुड़े होंगे और उससे चिपके होंगे, उससे हटना नहीं चाहेंगे। पर प्रभु कई बार कहेगा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए ये अगर कर सकता है तो कर, तुझे दुगना मिलेगा। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर यूसुफ ने यीशु को अपने जीवन में दिखाया, पवित्र आत्मा को दिखाया, परमेश्वर को दिखाया कि वो दयालु है। उनके पैसे अन्न के बोरे में, अन्न भरने के बाद बोरे के मुंह पर रखे गए और सील दिया गया और उनके गधों पर लदवा दिया गया और उन्हें विदा कर दिया गया। तो ये बड़ी बात है, एक दया को दर्शाता है जो यूसुफ के अंदर देखा गया, परमेश्वर का भय और भाइयों के प्रति प्रेम, जबकि भाइयों के अंदर इसके प्रति कोई प्रेम नहीं था। अगर होता तो शायद ये बात ना होती। पर यूसुफ आज भी परमेश्वर का डर मानता है और अपनी परमेश्वर की दया उसके अंदर पाई जाती है और भाइयों के प्रति वो आज भी वफादार है। तो मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें भी अपने जीवन में, और जब तक परमेश्वर ने हमें जीवन दिए हैं तब तक भलाई करने से कभी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा भलाई करना चाहिए, क्योंकि वचन भी बताता है कि बुराई को अगर जीतना है तो भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई हार जाएगी और भलाई जीत जाएगी। तो भलाई करना कभी ना छोड़े, जैसे कि हम यूसुफ को देख रहे हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपकी ज़िंदगी में काम करें। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।